हेलो, मैथ पॉइंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि अपन देख रहे हैं एसएससी जीडी की जो मैथ की जो टारगेट सीरीज चल रही है, आज उसका एपिसोड नंबर 33 और जिसमें चैप्टर चल रहा था अपना कौन सा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। आज उसका लास्ट क्लास होगा, पार्ट 3 है आज। और जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देख लें, जिससे कि सारे के सारे क्वेश्चन जिस टाइप्स के पूछे गए हैं एसएससी जीडी में अभी तक के, वो सभी क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। ठीक है ना। आज पार्ट 3 होगा, इसमें सभी पूरा आज लास्ट है इसका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, तो अपन उसमें भी ख़त्म कर देंगे। तो हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त एकदम चल रही है और सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग खुश होंगे और तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो ऐसे ही तैयारी में डटे रहना है आपको, क्योंकि इस बार अपन को एसएससी जीडी में एक वैकेंसी अपनी झोली में डालनी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो अपन को और किसी भी चीज़ से मोह माया से कोई मतलब नहीं है। इस बार अपन को केवल अपनी तैयारी करना है केवल, और कुछ भी नहीं। ठीक है ना। क्योंकि जब अपना सिलेक्शन हो जाएगा ना तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी क्या है क्या नहीं है। क्योंकि देखो, बिना उसके तो अपने कोई पीछे नहीं खड़ा होगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, कौन नहीं है कौन। और जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो सभी आपके साथ होंगे और सभी बताएंगे, मतलब सारे अपने अपने वो देंगे कि हम फलाना हम ढिकाना। तो ये सारी चीज़ें उससे मतलब नहीं है, अपन को तो केवल सिलेक्शन चाहिए, तो बस चाहिए इस बार। ठीक है ना। चलो अब पढ़ते हैं आगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 50 तक हो चुके थे। आज हम 51 के बाद बात करेंगे और क्लास को समाप्त करेंगे अच्छी तरीके से। देखो क्वेश्चन नंबर 51, अब है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में समीर से 2 घंटे अधिक लेता है। अगर मान के चलो अब है समीर अगर 10 घंटे लेता है तो ये 12 घंटे लेगा, कॉमन सी बात है। ठीक है ना। यदि अब है अपनी गति दुगनी कर दे तो फिर 1 घंटा कम ले लेता है। यानी समीर 10 घंटे लेता था तो पहले 12 घंटे लेता था जब इसकी स्पीड दुगनी नहीं थी। अब इसकी स्पीड दुगनी हो गई तो वो 1 घंटा कम लेता है, आई मीन्स 9 घंटे लेता है। कितना घंटा? 9 घंटे लेता है। समझ रहे हैं ना बात को। तो अब देखो, ये वैसे तो इक्वेशन बन के होगा ये क्वेश्चन, मतलब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड तमाम तरीके से, बट मैं ऐसे नहीं करने वाला इस क्वेश्चन को। आप जरा ध्यान से देखें, पहला ही क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन तरीके से लॉजिक तरीके से अपन इसको लगा देंगे, बिल्कुल सेकेंडों में आंसर आने वाला है। देखो जरा, पहले उसकी स्पीड थी 1, अब उसकी स्पीड कितनी है? 2। अभय की बात कर रहा हूँ, अभय की उन्होंने पूछी है और मुझसे। अभय की स्पीड पहले 1 थी, अब हो गई 2, मतलब दुगनी हो गई। तो जरा बात को समझे गहराई से। अगर कोई व्यक्ति 8 बजे पहुँच रहा था तो हम उस पहुँच रहे थे 10 बजे। समझ रहे ना बात को। जब स्पीड दुगनी हो गई तो हम 1 घंटा पहले ही पहुँच गए। यही तो है, कह रहा है वो 2 घंटे ज़्यादा लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक बंदा यहाँ पर पहुँच रहा था और फिक्स टाइम पे पहुँच रहा था, सही टाइम से, हमें नहीं है पता, लेकिन हम 2 घंटे लेट हो रहे थे वहाँ से। ऐसा समझे क्वेश्चन को। अब हम उससे 1 घंटा पहले पहुँच जाते, हम स्पीड को दुगना कर देते। ठीक। तो यानी मुझे पता चल रहा है 9 से, अच्छा सॉरी 7 हुआ यहाँ पर। कितना हुआ? 7। 8 से पहले 7 हुआ। तो 7 और 10 में कितने का अंतर है? आप समझ पा रहे हो, 3 घंटे का अंतर है। तो स्पीड का जो रेशियो है, अगर डिस्टेंस फिक्स है तो आप मुझे बताइए, रेशियो पलट जाता है, वो समय का रेशियो बन जाता है ना। कितना हो रहा है भाई साहब? 1 का अंतर है। 1 किसको बता रहा है? 3 का अंतर है। तो 1 की वैल्यू 3 है, 3 का मल्टीपल पे 3, और यहाँ पर होगा 3 का मल्टीपल कितना होगा? 6 घंटा। यहाँ पर 3 का मल्टीपल 3 घंटा। यानी पहले वो 6 घंटे में पहुँचता था, अब उस दूरी को 3 घंटे में पहुँचा देता है। ठीक है ना। स्पीड दुगनी करके। दूरी कितनी थी? 30 किलोमीटर थी, और टाइम कितना ले रहा है पहले बोलो? 6 घंटा। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर हुआ। ठीक। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। आप इसको करके देखना, इक्वेशन बनाओगे आप, फिर आप इसको करोगे, और जो भी इसको पहले देखो, मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, गजब का। और आपको ऐसे कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा बैक करें और फिर इसे एक बार समझें। ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन हम 52 की तरफ पढ़ते हैं। 52 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें।
क्वेश्चन नंबर 52 देखो क्या कहता है, दो ट्रेनें एक ही समय से दो स्टेशनों से 300 किलोमीटर की दूरी पर चल रही हैं और विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। एक स्टेशन से 180 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं तो उनकी गति का अनुपात बताइए। जब देखो क्या होता है, समय बराबर समय, क्योंकि जब देखो एक ट्रेन यहाँ से आएगी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से, जब फिक्स टाइम में 9 बजे चली होंगी, मान लो यहाँ से भी 9 बजे चली होंगी तो मिली होंगी इक्वल जो भी टाइम होगा, लेकिन बराबर होगा, समय बराबर समय, ठीक है ना। तो दूरी बटे चाल हमें नहीं पता d1 और दूरी क्या होगी जरा देखें ध्यान से। ठीक, तो देखो इनका जो समय बराबर समय है बट दूरी 180 किलोमीटर है तो यहाँ पर 120 होगी, ठीक है ना। समय बराबर समय दूरी बटे चाल तो 180 बटे S1 और 120 बटे S2। अब इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप तो क्या होगा, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, ठीक है ना, क्लियर है। तो S1 ऊपर जाएगा और S2 नीचे आ जाएगा, तो 3 बटे 2 और S1 अपॉन S2, ठीक है ना, S1 अपॉन S2 और 3 बटा 2। नहीं आई बात समझ में, फिर से समझें। देखो दो ट्रेनें एक ही समय पर निकली मिलने के लिए एक दूसरे से लिए, तो कहाँ, जब एक स्टेशन से 180 किलोमीटर दूरी पर वो मिल गई या पार कर दिया, मिलना या पार करना, ठीक है, एक ही बात समझो। तो यहाँ पर 180 जे 120 जे, क्योंकि टोटल 300 किलोमीटर की दूरी थी, इतना पता चले हमें। जब समय बराबर समय है तो दूरी बटे चाल किया और यहाँ से अपना S1 अपॉन S2 का आंसर आ चुका 3:2, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर होगा सी, ध्यान से लगाएं, 2:3 भी ऑप्शन में है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखो, 180 मीटर लंबी ट्रेन 92 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से यात्रा कर रही है। उसी दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से उसी दिशा में, बोला ना, दूसरी ट्रेन को 60 सेकंड में पार कर देते हैं। दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखो हम आपको इस क्वेश्चन में हिंट देंगे, दूरी निकालना है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो दूरी क्या होगी 180 प्लस का x, नेक्स्ट वाली की स्पीड पर, क्योंकि टोटल दूरी जब ट्रेन को पार करते हो तो दूरी क्या मानी जाती है, दोनों ट्रेनों की लंबाई, दोनों ट्रेनों की लंबाई। जब दूरी टोटल क्या होगी, पहली की तो 180 है, दूसरी की x जोड़ना पड़ेगी उसमें। स्पीड क्या है, डायरेक्शन सेम है तो चालें घटेंगी, डायरेक्शन सेम है यानी दिशा समान है, एक ही दिशा में दौड़ेंगी ट्रेनें तो चालें घटेंगी। 92 में से 74 जाएंगे तो कितना होगा, 12 में से 4 गए 8 और 8 में 7 का 1 18, ठीक है ना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना सेकंड ले रहा है भाई, अच्छा पहले इसको 5/18 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा स्पीड को, और समय कितना है 60 सेकंड, ठीक है ना। आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो अब 54 वाला देखें, 54 वाला देखें। देखो एक ट्रेन X है जिसकी लंबाई 345 मीटर है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ठीक है। दूसरी ट्रेन Y जो विपरीत दिशा में 76 की स्पीड से आ रही है उसे 22 सेकंड में पार कर जाती है। कुल मिला के एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाती है, 22 सेकंड में पार कर जाती है। तो बोल रहे हैं ट्रेन जो Y है ना वो 905 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर जाएगी, या पुल को, ठीक है ना। चलो पहले तो देखें, दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है भाई, दूरी बराबर क्या लगेगा, एक की तो दूरी दी है 345, दूसरे की पता नहीं है। देखो ये सेम एज इट इज क्वेश्चन हो गया, इस वाले को कर देते हैं, आप समझ जाओगे। स्पीड कितनी है दोनों की, डायरेक्शन अपोजिट है तो चालें जुड़ेंगी, एक की 50 और एक की 76, तो 126। 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, समय कितना लिया उन्होंने 22 सेकंड, क्लियर है कि नहीं है। तो देखो 18 सत्ते 126, 22 पंचे 110, 110 सत्ते 770, गुणा किए 770 मीटर और 345 प्लस का x,
तो हम पाएंगे x जो ट्रेन है तो x लंबाई, सॉरी इसकी y लंबाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y। ट्रेन y की लंबाई y मान लो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जाएगा तो कितना होगा? 10 में से 5 जाएगा 5, और 6 में से 4 जाएगा 2, और 7 में से 3 जाएगा 4। 425 मीटर। कितना आया? 425 मीटर। बाई ट्रेन की लंबाई कितनी? 425 मीटर। तो अब उन्होंने कहा है कि बाई ट्रेन जो 905 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय में पार कर लेगी। तो अब बोला उन्होंने टाइम निकालना है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। पहले तो ये 905 किलोमीटर का पुल हो गया, पुल को पार करेगी 905 मीटर, और 425 मीटर की खुद ट्रेन है अपने आप में, ठीक है ना। दूरी ये हो चुकी है। समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है सर? चाल बताइए जल्दी से। 76 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 76 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5/18 से गुणा करके ऊपर हम 18 से कर देंगे, ठीक है ना। 5/18 से यहाँ करना पड़ता, नीचे लिखना पड़ता, तो हमने 18 ऊपर रख दिया। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो इस कैलकुलेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। कितनी बार में जाएगा ये? पहले तो इनको दोनों को जोड़ो। 9 4 1300, 1330, 1330 बटे यहाँ पर तो 18 लिखे देते हैं, और फिर 76 गुणे 5। क्लियर है? कैलकुलेशन करेंगे क्या होगा? 19 चौके 76 और 19 सत्ते 133। क्लियर है ना? 70 होगा, 70 बार में जाएगा। देखो ध्यान से, ऊपर 70 बचेगा, यहाँ पर 18 रहेगा, और 4 रहेगा, और 5 रहेगा यहाँ पर। देखो 2 दूनी 4, और 2 से काट दो 9 बार में। 5 दूनी 10, 0 कैंसिल, और 9 सत्ते 63। 63 सेकंड इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 63 सेकंड, ठीक है ना। कैलकुलेशन तुम कितनी फास्ट कर पाते हो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन कितनी फास्ट कर पाते हो, ठीक। तो ये मैंने आपके सामने किया है, ठीक। चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55। चलो देखो 55। एक कार की गति बस की गति से इतने गुना है। देखो कितने गुना? 1 सही 1/5। जो कार है, कार ये हो चुकी है, और बस का कितने गुना है? 1 सही 1/5, यानी 5 कम 5 5 और 6/5 हो जाएगी। क्लियर? ठीक। और उन्होंने बोला है एक ट्रेन 15 घंटे में 1200 किलोमीटर चल जाती है, ठीक है। यदि बस की गति ट्रेन की गति से, देखो यही बस जो है, बस की गति है ट्रेन की गति से 4 एकम 4, 4 और 1 5/4 है, ठीक है ना। क्लियर? चलो तो पहले ये रेशियो जो बनने वाला है वो देखो जरा। सी के नीचे बी आएगा ना, तो सी और बी का जो रेशियो बनेगा 6-5 बनेगा कि नहीं बनेगा सर? बोलो कितना बनने वाला है? 6 और 5, ठीक। बी के जो नीचे आने वाला है टी, तो बी और टी का जो रेशियो बनने वाला हो 5 और 4। बी दोनों में कॉमन है, तो बी दोनों में यहाँ पर भी 5 सही है। तो सी बी और टी का जो रेशियो बना है 6, 5 और 4, जो इनकी स्पीड का रेशियो बना है, किसका स्पीड का जो रेशियो बना है 654। अब बोल रहे हैं कि यदि हाँ एक ट्रेन 15 घंटे में 1200 किलोमीटर चल जाती है। यार 15 घंटे में चलती ना, तो इसकी स्पीड क्या बनेगी ट्रेन की? बोलो जल्दी। 1200 किलोमीटर बटे 15, 15 8 120, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी स्पीड है? ट्रेन की स्पीड है। किसकी स्पीड है? ट्रेन की। तो हमें तो कार की चाहिए ना। ट्रेन की कितनी है? 80। आपको लग रहा है 20 का मल्टीपल है कि नहीं है? तो ये भी कितने का मल्टीपल होगा? 20 का। 20 का 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी स्पीड आ चुकी है? कार की। तो उन्होंने बोला है कार जो है 7 घंटे में कितना किलोमीटर चल जाएगी। तो देखो
दूरी निकालना यानी डिस्टेंस, स्पीड कितनी है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है ना, चाल इंटू समय, तो 840 किलोमीटर। देखो मैंने इस क्वेश्चन को पूरा करके दिखाया। ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, जब डबल ऑप्शन मैच करता है तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पूरा किया। बट थोड़ी चालाकी होना चाहिए, क्या, ऐसा ऑप्शन जो 7 से कट जाए, क्योंकि 7 हमें दिया था। अब कौन सा ऑप्शन है सर इसमें, केवल एक ही ऑप्शन है जो कट रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो थोड़ी चालाकी भी होना चाहिए एग्जाम में, ठीक। बट अपन ने पूरा किया है इसको, आप समझ गए होंगे। 55 के बाद है 56। देखो 56 क्या है, चौबीस किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटे 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी, मान के चलो वो तय उसने कितनी कर ली होगी, x, शेष कितनी बची है y, तो y का 7/11 तय किया उसने, कितना, 7/11, मतलब जितनी शेष बची है। तो हम देखेंगे x बटे जो y है वो 7/11, तो हम ऐसा लग रहा है 7 और 11 मिला के कितना हुआ टोटल, 18 यूनिट। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 18 यूनिट। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 18 यूनिट, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब वो कह रहा है क्वेश्चन कि अच्छा उसकी गति क्या थी। अब जरा सोचो, 18 की वैल्यू कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस अपनी यूनिट के हिसाब से 18 है, लेकिन किलोमीटर के हिसाब से 18 की वैल्यू 24 किलोमीटर दी है, बट हमें तो 7 की चाहिए, तो 7 का अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ऐसे ही है ना। तो 6 तिया 18 और 6 चौके 24, तो पाएंगे 7 चौको 28, 28/3 किलोमीटर, 28/3 किलोमीटर। क्लियर है कि नहीं है। ये अपन ने क्या कर दिया, दूरी निकाल दी, तय की गई दूरी, ठीक है ना, तय की गई दूरी अपन ने निकाल दी है, ठीक। अब हमें इस दूरी को, ये जो दूरी दी है, ये दूरी अपन ने कितने टाइम में पार की है आपको पता होगा। समय दिया 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, और हमें स्पीड निकालना है, चाल बराबर दूरी कितनी है 28/3, और समय कितना दिया 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 80 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा और 20 मिनट 80 मिनट। मिनट को मिनट से भाग कर दीजिए, बस बन गया घंटे में टोटल। देखो पास का पास दूर का दूर, यानी 28 × 60/3 × 80, ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। 0 से 0 कैंसिल आउट भी हो चुका है, और 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, और 2 से हम 2 और 3 मिला के 6 बन गया, 6 से 6 कैंसिल, तो सीधा आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 57। फिफ्टी सेवन क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखें। देखो एक कार पहले 272 किलोमीटर 40 की स्पीड से चलती है और अगले 85 किलोमीटर 50 की स्पीड से चलती है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल बताइए। सर ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आपको, तो आपको करना पड़ेगा, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय निकालना है। क्या, कुल दूरी बटे कुल समय। तो पहले आप इनका अलग अलग समय निकाल लिए,
तो और टोटल डिस्टेंस आपको पता है 272 प्लस का 85, और अलग अलग समय निकाल के आप इनको रख देना और यहाँ पर फिर डिवाइड करा देना, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा मोस्टली आपको बेनिफिट होगा, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें कि हमें 57 नहीं हुआ, तो हम 57 को अलग से बता देंगे आपको, ठीक है ना। चलो 57 हो चुका है, फिर 58 देखें जरा। एक आदमी ने 4 घंटे में 44 किलोमीटर की यात्रा की, 4 घंटे में 44 किलोमीटर की यात्रा की। उसने आंशिक रूप से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल से किया और कुछ अपन ने साइकिल से किया 15 की स्पीड से। तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, देखो मैं आपको इसमें बेहतरीन तरीका बताऊंगा 58 में कि आपको मजा आ जाएगा इस तरीके में। देखो एलिगेशन है कैसे लगेगा, देखो 4 घंटे में 44 किलोमीटर हुआ तो स्पीड क्या होगी इसकी 44/4, पहले जो टोटल पूरी फाइनली एवरेज स्पीड होगी तो 11 किलोमीटर पर आवर होगी, होगा कि नहीं होगा टोटल। अब जरा देखो 7 तो हो गई साइकिल की और 7 हो गई पैदल की, 15 हो गई साइकिल की। ओवरऑल कितनी है मिक्स 11। तो आप जरा इसको देखें, 15 में से 11 जाएगा तो 4 बचेगा और 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 4। तो हमें कहीं ऐसा लग रहा है जो रेशियो बना है वो इक्वल बना। किसका बना जो रेशियो इक्वल बना। जब भी ध्यान करना चालों का जो रेशियो चलेगा वो समय पे बताएगा, किस पे बताएगा समय का, ठीक है ना। तो समय इक्वल लग रहा है, किसका ये रेशियो हमेशा समय का निकलेगा। ध्यान करना किसका रेशियो निकलेगा समय का। तो अब समय 1:1, टोटल कितना घंटा लग रहा था 4, तो यहाँ पे भी 2 घंटा लगा, यहाँ पे भी 2 घंटा लगा, कुल मिलाकर टोटल तो 4 घंटा लग रहा था कि नहीं लग रहा था। तो बस 15 की स्पीड से पूछा, साइकिल से पूछा ना, तो 15 दूनी 30 किलोमीटर। साइकिल से कितना डिस्टेंस चलेगा वो 30 किलोमीटर और 7 दूनी 14, तो 14 किलोमीटर पैदल चलेगा। तो 30 और 14 कितना हो जाएगा टोटल 44 किलोमीटर। समझ रहे हैं ना बात को, ठीक। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है भाई, 59 में है स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित जोड़ दिए जाएं तो 48 हो जाती है उसकी स्पीड। 48 हो जाती है, कितनी हो जाती है 48। अब बात को जरा समझें कि जो बस है पहले अगर स्टॉप पर नहीं रुकती है तो बढ़िया 60 की स्पीड में चली जाती है, 1 किलोमीटर घंटा 60 मतलब 60 मिनट में 1 घंटे में 60 निकल जाती है टोटल। हर किलोमीटर का हिसाब किताब है उसका, 1 किलोमीटर 1 मिनट में। बट वो स्टॉपेज पर रुकती है तो टोटल 60 मिनट, तो 1 घंटा का घंटा पूरा हो गया, बट वो 48 ही चल पाई। तो आप क्या कहोगे सर उसने 12 मिनट बर्बाद किए, अपने 12 मिनट बर्बाद किए हैं, मतलब 12 किलोमीटर चल गई है वो, तो कुल मिला के वो 12 मिनट भी उसने बर्बाद किए होंगे। कितने मिनट बर्बाद किए 12 किलोमीटर पर 12 मिनट बर्बाद हुए हैं। तो इसका जो आंसर है रुकने का, बस प्रति घंटे और मिनट कितनी रुकती है उन्होंने ये पूछा है, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा 12 मिनट के लिए रुकती है स्टॉपेज पर। कितना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 59 वाले का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। कल भी हमने क्वेश्चन कराया था ऐसे ही, जरा ध्यान से देखें। 60, एक छात्र 30 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, और दोस्त 30 किलोमीटर की बिल्कुल सेम है 58 की तरह, बट मैं फिर भी देखो कराया देता हूं आपको वो देखो टोटल 30 किलोमीटर है, 3 घंटे में जाना है, तो चाल बनेगी क्या, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो ओवरऑल 10 बन गई। अब जरा देखो 4 किलोमीटर पैदल से जाएगा और 12 किलोमीटर किससे जाएगा, साइकिल से, और ओवरऑल 10 है ना। ध्यान से देखें कितना बनेगा 2 और 10 में 4 जाएगा 6। तो आपको पता चल रहा है कि उसका जो समय का रेशियो बना है वो क्या बना है सर, जल्दी बोलो 1:3, 1:3। आ रही बात समझ में। बट दूरी निकालना है, क्या निकालना है, दूरी का अनुपात। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो फर्स्ट डिस्टेंस दूरी निकालना है d1/d2, दोनों की दूरी, पैदल वाली और साइकिल वाली। तो इससे d1 बोलेंगे और इसको d2 बोलेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल कितनी है भाई 4 किलोमीटर, समय कितना लिया उन्होंने
समय बताइए कितना लिया, 1 घंटा, यहाँ पे ही मान लो बस 1 और ज़्यादा नहीं है। अब देखो, और यहाँ पे चाल कितनी है 12, समय कितना लिया उन्होंने 3। आप कहो सर 3 घंटा दिया था टोटल टाइम, उसमें से यार हमें क्या लेना देना है, रेशियो है वो तो कुछ भी होता कट जाता, बस फालतू की खोपड़ी नहीं दौड़ाना है। 4 तिया 12, तो ये रेशियो बनेगा 1:9, 1:9। ऑप्शन नंबर होगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ये अप्रोच होना चाहिए। अगर आप यहाँ से जब भी जो भी 3 घंटा टोटल दिया था उसको ब्रेक करके करोगे ना तो 45 मिनट ऊपर होगा और 135 मिनट नीचे होगा, तब भी 45 से काटोगे तब भी वही आएगा। तो इतना कैलकुलेशन करने से क्या फ़ायदा। ठीक है ना, आपको पता है ये रेशियो दिया है तो रेशियो यहाँ पर रख दीजिए, खत्म कहानी। मैं तो डाइट भी करके देता था 4 से डायरेक्ट, और यहाँ पर 12 थी 36, तो फिर 4 और 36 का 4 एकम 4, 4 9 36, तब भी आंसर आ जाता, लेकिन वहाँ पर थोड़ा जंप लग जाता। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बाद 61। क्वेश्चन नंबर 61। देखो, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चलने वाली 2 ट्रेनें 48 और 52 की स्पीड से एक दूसरे को पार करने के लिए 27 सेकंड का समय लेती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई 350 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी। विपरीत दिशा बोली तो चालें जोड़ेंगी, तो दूरी बराबर फिर लगा दीजिए सर, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो दूरी पहले वाले की दूरी कितनी है भाई, तो दोनों ट्रेन जब ट्रेन को पार करे तो भाई एक ट्रेन मतलब दोनों की लंबाई को जोड़ना पड़ता है। स्पीड क्या है सर, बोलो जुड़ेंगी, तो 52 और 48 100 किलोमीटर हो प्रति घंटा, बट 5/18 से क्या करना पड़ेगा सर इसमें गुणा, क्योंकि ये मीटर में चल रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में चल रहा है। बात को समझ रहे ना। ये जो है 350 प्लस x दूरी टोटल अपन ने क्यों लिखी यार, जब ट्रेन को पार करती है ना तो दोनों की लंबाइयाँ जुड़ती हैं। ट्रेन को पार करते तो दोनों की लंबाइयाँ जुड़ती हैं, चाल भी जुड़ेगी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अगर डायरेक्शन सेम होती तो चाल क्या हो जाती, घट जाती। समय कितना दिया सर, जल्दी बोलें, 27 सेकंड। कितना है 27। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना, x की जो वैल्यू आएगी वही अपना आंसर होगा। ठीक है ना, चलो अब 62 की तरफ चलते हैं अपन, क्योंकि ऐसा देखो क्वेश्चन आपके लिए भी मुझे कैलकुलेशन छोड़नी है, क्योंकि आप जब उनको देखो असलियत में जो तैयारी कर रहा है तो मायना यही है कि वो देखो खुद कर लेगा वो क्वेश्चन को, आधा अधूरा ही छोड़ दे तो मतलब उसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को, सिलेक्शन ले जाएगा वो। और 62, 2 साइकिल चालक एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। ठीक है यार, कोई मान के चलो यहाँ को जाता है और कोई वहाँ को जाता है, यार डायरेक्शन कैसी भी हो हमें क्या लेना देना, चालें तो जुड़ेंगी। ठीक, मतलब डायरेक्शन कैसी भी नहीं हो, मतलब सॉरी डायरेक्शन अपोजिट हो तो चालें तो जुड़ना तय है। ठीक है ना, यदि एक की स्पीड 14 एक की स्पीड 24 है, दूरी इतनी है, समय पूछा है, तो कुछ नहीं करना, बस सीधा समय पूछा ना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल कितना 47.5 बटा 14 और 24 कितना हो जाएगा सर 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे और अपन क्या कर देंगे यहाँ पे बस सिंप्लीफाई कर देंगे। क्या होगा 19 दूनी 38, 20 और 19 दूनी 38 बचेगा 9 पे 19 पंचे 95 और 55 25 और 5 चौके 20, तो कुल मिला के 5/4 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका मिक्स डिफ्रैक्शन इसी का होता है वो, तो आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं 63। देखो, 2 शहरों के बीच की दूरी 8 घंटे में
55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं, यानी दो शहरों के जो बीच की दूरी है हम 55 की स्पीड से जाते हैं तो टोटल 8 घंटे लगते हैं। तो हमें दूरी मालूम चल जाएगी अगर 55 का 8 में गुणा करा देंगे ना। नहीं समझे बात को यार? दूरी अपन को कैसे निकलेगी? 63 वाला है कि 64 है? अच्छा 63 है। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय 8, तो कितना होगा? 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44, ठीक है ना, 440 किलोमीटर, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं यदि स्पीड को बढ़ा दिया जाए 25 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए तो कितना समय बचेगा? कितना समय बचेगा? देखो हम अब 80 किलोमीटर कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 80। स्पीड क्या बन गई अपनी? 55 में जोड़ेंगे तो 80 किलोमीटर। तो टाइम क्या बनेगा? टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। 440 तो दूरी हो गई है, चाल कितनी होगी अपनी? 80। 0 से 0 कैंसिल। अब डिवाइड करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 5.5 आवर्स। पहले 8 घंटा लगता था अपना, 5.5 घंटा। कितना बचा दिया अपन ने? बताइए सर जल्दी से। 2.5 घंटा बचाया। 2.5 घंटा जो है अपन ने बचा दिया। क्या कर दिया? 2.5 घंटा बचाया। क्लियर है कि नहीं है? कितना बचाया? 2.5 घंटा अपन ने बचा दिया। अपन रेशियो से भी इसको कर सकते थे। किससे कर सकते थे? रेशियो से, बट नहीं किया। ठीक है, आप कर लेना रेशियो से, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में बताना जल्दी से कैसे कैसे किया, किसका आंसर निकला, किसका आंसर नहीं निकला। चलो 64 की बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 64, नंबर ऑफ 64। एक ट्रक 140 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, ठीक है। अगले 20 किलोमीटर को वो, देखो ध्यान से देखना, 64 जो क्वेश्चन है 140 किलोमीटर है 35 की स्पीड से, ठीक है ना, यहां तक। फिर अगले 20 किलोमीटर जो है, अगले 20 किलोमीटर जो है वो कितना चलता सर? बताए जल्दी से। 30 मिनट में तय करता है। कितने में? 30 मिनट में। तो आधा घंटा में, अगर 30 मिनट का मतलब आधा घंटा होता कि नहीं होता? आध घंटे में वो कर रहा है। और यहाँ पर कितना लेगा? 35 के हिसाब से देखेंगे तो 4 घंटा लेगा। कितना घंटा लेगा? 4 घंटा, क्योंकि 35 से भाग करके देखो 140 किलोमीटर पर 35 का, तो अपन को निकल आएगा 4 घंटा, क्योंकि 35 की स्पीड से 140 किलोमीटर को अपन को 4 घंटा लगे। 4 घंटा, यहाँ पर आधा घंटा लगे रहा है, ठीक है ना। फिर बोल रहे हैं वो अगला 30 किलोमीटर वो जाएगा। जब अगला 30 किलोमीटर जब जाएगा तो वो कितनी स्पीड से जा रहा है? 60 की स्पीड से। कितनी स्पीड से? 60। यानी हम 60 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करते हैं, तभी वही स्पीड तो कहलाती है। 60 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करते हैं। तो बताओ 30 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करेंगे? आपका जवाब होगा आधा घंटा सर। ये बातें कुछ ओरल करना पड़ेंगी सर जी, ओरल, ठीक है ना। तो कह रहे हैं औसत चाल बताइए, कुल दूरी बटे कुल समय। 140 और आई मीन्स कितना? 190 किलोमीटर बन जाएगा। और 4 घंटा, और 4 घंटा कितना हो जाएगा? 5 घंटा। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए और 38 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 5 3 15 5 8 40, यस सर। कितना हो जाएगा? 38 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। चलो अब देखो 65 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65। देखो एक आदमी और 230 मीटर लंबी एक ट्रेन के बीच की दूरी 115 मीटर है। दोनों कितनी दूरी पर खड़े हैं? 115 मीटर की दूरी पर, ठीक। ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे से और व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। व्यक्ति को ट्रेन, व्यक्ति जो ट्रेन की ओर जाने में कितना समय लगेगा? कुछ लैंग्वेज गड़बड़ सी लग रही है। द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड आ 230 मीटर लॉन्ग ट्रेन ऑफ 115 मीटर, ठीक है। हाउ मच द टाइम इन सेकेंड्स विल, हाँ
फिल द ट्रेन विच आर रनिंग एट द, ठीक है, कितने सेकंड में पार कर लेंगे एक दूसरे को, ठीक है ना, कुल मिला के कितने सेकंड में पार कर जाएंगे। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समय पूछा उन्होंने 65, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है ना। दूरी कितनी है, 115 मीटर है, क्योंकि इनको भी चलना पड़ेगा, इसको भी, और टोटल 230 ट्रेन की लंबाई है। तो भाई वो तो अपनी लंबाई को तो चलेगी ही चलेगी, वो तो अपनों को पार कर रही है। जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो दूरी खुद की लंबाई होती है उसकी, बट पहले ही 115 दिया और तक 115 मीटर उसको और चलना पड़ेगा, तो टोटल जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और चाल कितनी है, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो 69, कितना होगा 69, ठीक है ना। तो अब क्या है भाई, 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 5/18 से तो 18 ऊपर रख देते हैं हम, यहाँ ना रख के यहाँ रख देते हैं, 5/18 से। देखो सीधा अब क्या करेंगे भाई, जोड़ो नहीं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इनको 23 से काट दो, 23 तिया 69, 23 तिया 69 हो गया, और 23 से ये 5 बार में कटेगा और ये 10 बार में कटेगा, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है। तो इन दोनों को अब जोड़ो, कितना हो जाएगा 15, और नीचे भी 15 रहेगा, और 18 ऐसे। 15 से 15 कैंसिल, तो हमें लग रहा है कि टाइम जो आया है वो 18 सेकंड इस सवाल का आंसर होगा। कितना होगा, 18 सेकंड इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर है ना। यानी ट्रेन और व्यक्ति इस हिसाब से आ रहे हैं, तो ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार करेगी तो पहले वो 115 को कवर करना पड़ेगा, तब तो एक दूसरे की तरफ मिल पाएंगे। वो जब मिलेंगे फिर उसके बाद पार करेगी ट्रेन, ठीक है ना। तो खुद की लंबाई फिर उसको ये वाली लंबाई चलना पड़ेगी, तो ये तो चलना पड़ेगा दोनों को मिला के, और ये चलना पड़ेगा इस ट्रेन को खुद को। तो तब पता चलेगा दूरी इतनी है और चाल इतनी होगी, दोनों की जोड़ के, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो चालें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। क्या होती हैं, जुड़ती हैं, ठीक है ना। चलो 65 के बाद है 66। देखो 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही एक अन्य ट्रेन वाई को पूरी तरह से पार करने में 16 सेकंड लेती हैं। यानी दो ट्रेनें हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती हैं, 16 सेकंड का। बट जो वाई की लंबाई है वो ट्रेन एक्स की लंबाई की 3 गुना है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई 3 गुना है। तो कह रहे हैं कि ट्रेन वाई एक पुल को पार करने में 54 सेकंड लेती है, तो पुल का जो लेंथ है वो बताना है अपन को, ठीक है। पहले तो बात की बात है, पहले वाई ट्रेन की लंबाई भी तो पता चल जाए हमें। देखते हैं, जो ट्रेन एक्स है और ये ट्रेन वाई है। मान के चलो इसकी लंबाई एल होगी, इसकी लंबाई 3L होगी, ठीक है ना। ये लंबाई क्या होती है, दूरी होती है। क्या होती है, दूरी। क्या होती है सर, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल क्या होगी भाई, 58 और 1 की 50, तो 108 हो जाएगी। दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो चाल कंप्लीट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। समय कितना है सर, 16 सेकंड। कितना है, 16 सेकंड, ठीक है ना। 16 सेकंड में पार कर जाती है। ध्यान से देखो, 18 छिक्का 108 और 6 पंच 30, और इसका गुणा करा देंगे तो 480 आएगा। कितना आएगा, 480। अब देखो क्या करेंगे, 4L हो जाएगा, 4L। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो L की वैल्यू कितनी आएगी, 120 मीटर। जो पहली वाले की आएगी लेंथ वो कितनी आ गई, 120 मीटर्स, और इसकी आएगी तो 12 120 का गुणा करेंगे तो 360 मीटर, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 360 मीटर। कितना आ जाएगा, 360 मीटर। अब ये जो ट्रेन वाई है वो एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, कितना समय लगता है भाई उसको, जल्दी बोले, 54 सेकंड का समय लेती है। तो पुल की लंबाई बताना, फिर से वही 360 मीटर खुद की लंबाई, तो इसको चलना पड़ेगा बाई को, बट पुल की लंबाई तो हमें नहीं है पता। क्या पता है, नहीं है, उसकी एक्स मान लेंगे। दूरी बराबर चाल कितनी थी इसकी, 50 थी, ये तो 50 था, ये तो अपन को मालूम था। 5/18 से क्या कर दीजिए, गुणा। 5/18 से क्या करना है अपन को, गुणा कर देना है 5/18, और समय कितना है, 54 सेकेंड। कितना है समय, 54 सेकेंड। तो 18 तिया 54 हो गया,
और 50, 5 3 15 15 5 75, 750, 750 और 360 ये प्लस का x। तो आप पाएंगे जो x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, पहले 50 में से 400, 390 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 390। 390 ये पुल की जो लेंथ आ चुकी है 390 मीटर, ठीक है ना। पहले तो सवाल यहाँ तक करना था अपन को कि दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी थी, क्योंकि जब कोई ट्रेन पुल को पार करती है तो हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है, जैसे कि मान के चलो उसकी स्पीड भी दी है, समय भी दिया है, तो फिर उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, क्योंकि दूरी पता नहीं है अपन को, तो दूरी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पुल को पार करेगी तो पुल को पता भी तो होना चाहिए पुल कितना मीटर का था या ट्रेन कितने मीटर की, तभी अपन तीनों चीजें पता हो, मतलब इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 है, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, एक विमान 8 घंटे में 6000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी गति बढ़ा दी जाए, 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो उन्होंने पूछा है कि 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो अच्छा समय बराबर दूरी बटे चाल। अभी नई चाल पता नहीं है, पहले की अपन चाल पता करते हैं। देखो चाल क्या मिलेगी अपन को, चाल जो मिलने वाली होगी 6000 किलोमीटर बटे 8, ठीक है ना। जब गुणा करेंगे और सॉरी डिवाइड करेंगे तो 8 7 56 सीधा 750 आएगा। कितनी वो होगी स्पीड इसकी, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। 250 बढ़ के 1000 हो जाएगी, 1000 यहाँ रखेंगे और टोटल आ गया टाइम 9 घंटे में पार कर जाएगी। कितना, 9 घंटे में, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 68 जबरदस्त क्वेश्चन है, जरा देखो, मतलब ये रेस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, ये रेस वाले क्वेश्चन है सर, रेस वाले क्या है, रेस, ठीक है ना। चलो अगर देखो वैसे तो और भी हार्ड होते हैं रेस कॉन्सेप्ट के वाले क्वेश्चन, बट एग्जाम देखो पेपर में अगर आएगा तो इस लेवल तक का आराम से आएगा बस, और ज़्यादा हार्ड लेवल तक का नहीं आएगा। देखो 100 मीटर की दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ में जो कमल है वो कौन सा और व्यक्ति कौन सा, बिमल को 5 सेकंड से हराता है। यानी कमल यहां पर पहुंच जाता है तो बिमल यहां होगा कि नहीं होगा, जरा बात को समझें। यहां से यहां तक 5 सेकंड का टाइम है, ठीक है ना, कितना 5 सेकंड का है, यानी कमल 5 सेकंड पहले पहुंच गया और बिमल फिर उसको 5 सेकंड बाद और आएगा। तो वो क्या कहेगा, यार तू मेरे से 5 सेकंड बाद आया, ठीक है। यदि कमल की स्पीड इतनी है तो बिमल की बताइए। तो चलो देखते हैं पहले तो दूरी कितनी है, 100 मीटर। तो चाल देखना है, कमल की गति कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 मीटर प्रति सेकंड हो गई उसकी चाल। क्या हो गई, 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी सही चाल क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड। और दूरी कितनी है, इतनी। तो समय निकाल लो, कमल ने कितना समय लिया होगा, कमल ने कितना समय लिया देखते हैं। 100 मीटर यहाँ पर रहेगा और 5 नीचे रखेंगे तो 20 सेकंड लिया। कितना समय, 20 सेकंड। तो हम कह पाएंगे सर कि बिमल है 5 सेकंड से हार रहा है ना, तो वो 5 और जोड़ देंगे तो 25 सेकंड का समय लेगा, क्योंकि 5 सेकंड बाद ही तो आएगा। सेकंड भी बिमल का टाइम आ चुका है और दूरी तो पता ही, तो बिमल की चाल अपन आराम से निकाल सकते हैं। दूरी 100 मीटर है, चाल क्या होगी भाई 25, समय होगा 25 से लगा दीजिए, 25 चौके 100, तो 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड। बट वो किलोमीटर प्रति घंटे मांग रहे हैं, तो नो डाउट 18/5 से गुणा कर दीजिए इस 4 में, तो हो जाएगा 72/5। भाग लगाओगे तो कितना होगा, 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है,
देखो क्योंकि यहाँ पर जो इसका टाइम दिया तो इसका समय निकला है, इसका समय आ गया तो उसका भी समय आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? नो। चलो अब करते हैं भाई अपन क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है देखते हैं। देखो 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा सकता है। देखो ए है बी को 40 मीटर से और 800 मीटर की दौड़ है। क्लियर है ना? यानी जब ए यहां कंप्लीट पहुंच जाता है तो बी 40 मीटर पीछे रहता है। क्लियर है? अगले में क्या बोला है भाई इन्होंने? 500 मीटर की दौड़ में, कितना? 500 मीटर की दौड़ में जो बी है वो सी को कितने से हरा देता है? 5 मीटर से। यस, 5 मीटर से हराता है। कितने मीटर से? 5 मीटर से। बी 500 पूरा कवर कर लेता है तो सी 495 कवर कर पाएगा। तो वो कह रहे हैं बताइए ए है सी को 200 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हरा देगा? 200 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हरा देगा? ठीक है ना? उन्होंने ये पूछा है, ये दिया है और ये अपन को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा दिमाग लगाएं। ठीक, चलो देखो हम पूरे सवाल को सेम बनाते हैं। ये डिस्टेंस हम चाहते हैं कि पूरी ओवरऑल दौड़ भी 200 मीटर की ही रहे। 200 मीटर की रहे तो आप कहेंगे सर इसमें 4 से भाग कर दीजिए, इसमें भी 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 200 मीटर की दौड़ बन गई। कितने की दौड़ बन गई है सर? 200 मीटर की दौड़ बन गई है। 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर जो है डिफरेंस है वो 10 मीटर का होगा। ठीक है सर, ये तो 200 का एडजस्ट हो गया। ए और बी में कितने का फर्क है? 10 का। इसको भी 200 बनाना है तो हम पाएंगे क्या? 2/5 से गुणा कर देंगे। देखो 5 से भाग करेंगे तो 100 आएगा, 100 का 2 में गुणा करेंगे तो 200 आएगा। ये भी 200 मीटर बन गया, बट इसमें भी 2/5 से गुणा करेंगे 5 से 5 कैंसिल तो यहाँ पर 2 मीटर। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। यानी बी और सी में 2 मीटर का डिफरेंस है और ए और बी में 10 मीटर का डिफरेंस है। ये 200 मीटर, ये भी 200, ये भी 200, सब 200 बन चुके हैं। तो ए और बी में जो डिफरेंस है, ए और बी में जो डिफरेंस है वो कितना है सर मुझे बताएं? 10 मीटर का। ठीक है ना? बट बी और सी में कितने का डिफरेंस निकाला है यहाँ पर 200 मीटर की दौड़ में? 2 मीटर का। तो टोटल ए और सी में कितने का डिफरेंस आया? 12 मीटर का। जो ए है वो सी को 12 मीटर से हरा देगा। ए है सी को 12 मीटर से हरा देगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या है भाई? ऑप्शन तो कुछ गड़बड़ दिए हैं बट इसका आंसर रियलिटी में यही है, 12 मीटर। ठीक है ना? आप थोड़ा मिसस्पेंड हो गया होगा, या तो देखो 11.9 होगा या 12.1 होगा, और कुछ भी होने वाला इसका आंसर नहीं है। मतलब जो भी आप तो 12 मीटर ध्यान रखें कि इसका आंसर आएगा 12 मीटर 1000%। ठीक है ना? तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं और सभी को ये क्लास कैसी लगी है सभी लोग कमेंट करें। और एक बार जो भी नया है इस वीडियो को देख रहा है तो इस चैनल को एक बार पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार लाइक भी जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। ठीक है ना? तो फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 34 के साथ, और जिसमें न्यू चैप्टर होगा बोट एंड स्ट्रीम, और वो एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगा। एक ही क्लास में अपन उसको क्या कर देंगे? क्लियर समाप्त कर देंगे। ठीक है ना? अपन उसमें ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले नहीं हैं वैसे, और जितने भी उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो आप स्वयं लगा लेना। हम उसको मतलब कुछ क्वेश्चन छोड़ के पीडीएफ में से बता देंगे। लगभग 20 या 25 क्वेश्चन होंगे जो हम आपको करवा देंगे। ठीक है ना? तो फिर आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि ज़्यादा अब एक तो पूरे क्लियर भी 2 क्लास के लिए नहीं है और सिंगल 1 क्लास के भी लिए ज़्यादा, मतलब सिंगल 1 क्लास में भी पूरे नहीं हो सकते हैं। तो हम एक ही क्लास लेंगे उसकी, और मोस्टली जो थोड़े अच्छे से क्वेश्चन है सभी लेवल के हम क्वेश्चन उसमें बता देंगे। तो आप और जितने क्वेश्चन बचेंगे वो आप स्वयं से लगा लेना। ठीक है ना? और आप सभी लोग ज़बरदस्त तैयारी करते रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि देखो बिना मेहनत के तो कुछ मिलने वाला नहीं है। सच्चाई है ये।
आपको मेहनत करना पड़ेगी। इससे आप वो नहीं समझौता नहीं कर सकते हो कि बिना मेहनत के कोई चीज़ मिल जाए, तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। आप मेहनत करिए ज़बरदस्त और अपना सिलेक्शन पाइए। और क्या करना है सिलेक्शन के बाद? सीधी शादी कीजिए। और हाँ भाई, शादी करना है तो शादी कर लीजिए और अपनी घर के फैमिली के साथ खुश रहिए। अपने माता पिता का ख्याल रखिए सभी का, और जितने भी हैं सभी लोगों का सम्मान करना है, खुश रहना है। फिर मिलेंगे पर नेक्स्ट क्लास में बोटनी स्ट्रीम के साथ। ओके बाय, थैंक यू।